श्री भक्तमाल में भक्त कविगण विद्यापति ब्रह्मदास बहोरन चतुर बिहारी गोविंद गंगा रामलाल बरसानिया मंगलकारी प्रिय दयाल परसराम भक्त भाई खाटी को नंद सुवन की छाप कबित के सब को नीको आस करन पूरन नृपति भीषम जन दयाल गुण नाहिन पार हरि सुजस पर चूर कर जगत में ये कविजन अतिशय उदार। श्री हरि के सुंदर यश का जगत में प्रचार करने वाले ये कविजन अत्यंत उदार हुए। इनके नाम ये हैं श्री विद्यापति जी, श्री ब्रह्मदास जी, श्री बहोरन जी, श्री चतुर कवि श्री बिहारी जी, श्री गोविंद स्वामी जी, श्री गंगाराम जी, जगत का कल्याण करने वाले बरसाना निवासी श्री रामलाल जी, श्री प्रिय दयाल जी, श्री परशुराम जी, श्री भक्त भाई जी, श्री खाटिक जी, श्री केशवाचार्य जी, जो अपनी कविता में नंद सुवन की छाप लगाते थे तथा जिनकी कविता बड़ी ही अच्छी होती थी। श्री आचकरण जी, राजा पूर्ण जी, श्री भीषम जी, श्री जनदयाल जी, इन कवियों के सद्गुणों का पार नहीं है। इनमें से कतिपय भक्त सुकवियों का परिचय संक्षेप में इस प्रकार से है। श्री गोविंद स्वामी जी। श्री गोविंद स्वामी जी का जन्म ब्रज के निकट आंतरिक ग्राम में संवत 1562 विक्रमी में हुआ था। वे ब्राह्मण थे। बाल्य अवस्था से ही उनमें वैराग्य और भक्ति के अंकुर पर फुटित हो रहे थे। कुछ दिनों तक गृहस्थ आश्रम का उपभोग करने पर उन्होंने घर छोड़ दिया, वैराग्य ले लिया। महावन में जाकर के भगवान जी के भजन और कीर्तन में समय का सदुपयोग करने लगे। महावन के टीले पर बैठकर के शास्त्रोक्त विधि से कीर्तन करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। वे गान विद्या के आचार्य थे। काव्य एवं संगीत का पूर्ण रूप से उन्हें ज्ञान था। गोसाई विट्ठल नाथ जी उनकी भक्ति निष्ठा संगीत माधुरी से परिचित थे। यद्यपि दोनों का साक्षात्कार नहीं हुआ था तो भी दोनों एक दूसरे की ओर आकृष्ट थे। गोविंद स्वामी ने श्री विट्ठल नाथ जी से संवत 1592 विक्रमी में गोकुल आकर के ब्रह्म संबंध ले लिया। उनके परम कृपा पात्र और भक्त हो गए। गोसाई जी ने कर्म और भक्ति का तात्विक विवेचन किया। उनकी कृपा से वे गोविंद स्वामी से गोविंद दास हो गए। उन्होंने गोवर्धन को ही अपना स्थायी निवास स्थिर किया। गोवर्धन के निकट कदम वृक्षों की एक मनोरम वाटिका में वे रहने लगे। वह स्थान गोविंद दास की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। वे सरस पदों की रचना करके श्री नाथ जी की सेवा करते थे। ब्रज के प्रति उनका दृढ़ अनुराग और प्रगाढ़ आसक्ति थी। उन्होंने ब्रज की महिमा का बड़े सुंदर ढंग से बखान किया है। वे कहते हैं, बैकुंठ जाकर क्या होगा, ना तो वहाँ कालिंदी गिरी नंदिनी तट को चूमने वाली सलोनी लतिकाओं की शीतल और मनोरम छाया है, और न भगवान श्री कृष्ण की मधुर वंशी ध्वनि की रसालता है। ना तो वहाँ नंद यशोदा है और न उनके चिद आनंद मोती श्याम सुंदर है। ना तो वहाँ ब्रज राज्य है, न प्रेम उन्मत्त राधा रानी के चरणारविंद मकरंद का रसवादन है। गोविंद दास स्वरचित पदों को श्री नाथ जी के सम्मुख गाया करते थे। भक्ति पक्ष में उन्होंने दैन्य भाव कवि ने ही स्वीकार किया। जिनके मित्र अखिल लोकपति साक्षात नंद नंदन हो, दैन्य भला उनका स्पर्श किस तरह कर सकता है।
गोविंद दास का तो स्वाभिमान भगवान जी की सख्य निधि में संरक्षित और पूर्ण सुरक्षित था। गोसाई विट्ठल नाथ जी ने उन्हें कवीश्वर की संज्ञा से समलंकृत करके अष्टछाप में सम्मिलित किया था। संगीत सम्राट तानसेन उनकी संगीत माधुरी का आस्वादन करने के लिए कभी कभी उनसे मिलने आया करते थे। एक समय आंतरिक ग्राम से कुछ परिचित व्यक्ति उनसे मिलने आए। वे यशोदा घाट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने गांव वालों को पहचान लिया, पर वे नहीं जान सके कि गोविंद स्वामी वे ही हैं। उन्होंने गोविंद दास से पूछा कि गोविंद स्वामी कहाँ हैं? गोविंद दास ने कहा, वे तो मरकर गोविंद दास हो गए। आपका तात्पर्य था कि अब मुझ में स्वामी भाव नहीं रहा, मैं तो अब श्री नाथ जी का सेवक मात्र हूँ। गांव वालों ने उनके चरण का स्पर्श किया, उनके पवित्र दर्शन से अपने सौभाग्य को सराहना की। एक दिन गोविंद दास यशोदा घाट पर बैठ करके बड़े प्रेम से भैरव राग गा रहे थे। प्रातः काल के शीतल शांत वातावरण में चिराचर जीव तन में होकर के भगवान जी की कीर्ति माधुरी का पान कर रहे थे। बहुत से यात्री एकत्र हो गए। भक्त भगवान जी को रिझाने में निमग्न थे। वे गा रहे थे, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, भई बड़ी बार खेलत जमुना तट, बदन दिखाए देहु आनंदा, गायन की आवन की बिरिया, दिन मणि किरण होती अति मंदा, आप तात मात छतिया लगे, गोविंद प्रभु ब्रज जन सुख कंदा। भक्त के हृदय के वात्सल्य ने भैरव राग का माधुर्य बढ़ा दिया। श्रोताओं में बादशाह अकबर भी प्रच्छन्न वेश में उपस्थित थे। उनके मुख से अनायास वाह वाह की ध्वनि निकल पड़ी। गोविंद दास पश्चाताप करने लगे और उन्होंने उसी दिन से श्रीनाथ के सामने भैरव राग गाना छोड़ दिया। शब्द से उन्होंने अकबर को पहचान लिया था। उन्हें लगा कि जिस राग का आस्वादन किसी सामान्य मनुष्य ने कर लिया वह तो उच्छिष्ट हो गया। अब उस राग का भोग मैं अपने इष्ट देवता को कैसे लगाऊं? उनके हृदय में अपने प्राणेश्वर प्रेम देवता ब्रजचंद्र के लिए कितनी पवित्र निष्ठा थी। गोविंद दास जी की भक्ति सख्य भाव की थी। वल्लभ संप्रदाय में उन्हें श्री दामा सखा का अवतार माना जाता है। श्री नाथ जी साक्षात प्रकट होकर के उनके साथ खेला करते थे, बाल लीलाएं किया करते थे। गोविंद दास सिद्ध महात्मा और उच्च कोटि के भक्त थे। एक बार रासेश्वर नंदनंदन उनके साथ खेल रहे थे। कौतुकवश गोविंद दास ने श्री नाथ जी को कंकर मारा। गोसाई विट्ठल दास जी से पुजारी ने शिकायत की। गोविंद दास ने निर्भयतापूर्वक उत्तर दिया कि आपके लाला ने तो 3 कंकर मारे थे। श्री विट्ठल ने उनके सौभाग्य की सराहना की। भक्तों की लीलाएं बड़ी विचित्र होती हैं। उनको समझने के लिए प्रेम पूर्ण हृदय चाहिए। एक बार गोविंद दास जी श्री नाथ जी के साथ गुल्ली खेल रहे थे। राजभोग का समय हो रहा था। भगवान बिना दाव दिए ही मंदिर में चले गए। गोविंद दास ने पीछा किया, श्री नाथ जी को गुल्ली मारी। प्रेम राज्य में रमन करने वाले सखा की भावना मुखिया और पुजारियों की समझ में नहीं आई। उन्होंने उनको तिरस्कार पूर्वक मंदिर से बाहर निकाल दिया। गोविंद दास रास्ते पर बैठ के उन्होंने सोचा कि श्री नाथ जी इसी मार्ग से जाएंगे, बदला लेने में सुविधा होगी। उधर भगवान जी के सामने राजभोग रखा गया। मित्र रूठ कर चले गए। विश्वपति के दरवाजे से अपमानित होकर के गए थे। भोग की थाली पड़ी रह गई। भोग अस्वीकार हो गया।
सखा भूखे हों, रूठे हों और भगवान भोग स्वीकार करें, असंभव बात थी। मंदिर में हाहाकार मच गया। ब्रज के रंगीले ठाकुर रूठ के उन्हें तो उनके सखा ही मना पाएंगे। विट्ठल नाथ जी ने गोविंद दास की बड़ी मनौती की। वे उनके साथ मंदिर आ गई। भगवान जी ने राज भोग स्वीकार किया। गोविंद दास ने भोजन किया। मित्रता भगवान जी के पवित्र यश से धन्य होगी। श्री प्रियादास जी महाराज भगवान जी की इस लीला का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन करते हैं। गोवर्धन नाथ साथ खेले सदा झेले, रंग अंग सख्य भाव ही ये गोविंद सुनाम है। स्वामी करी ख्यातता की बात सुनी लीजिए, नीके सुने सरसात नैन रति अभिराम है। खेलत हो लाल संग केओ लोट दाव लेके, मारी खैची किल्ली देखी मंदिर में श्याम है। मानी अपराध साधु धक्का दे निकार दियो, मति सो अघाध कैसे जाने वह पाम है। बैठियो कुंड तीर जाए निकसे गो, आए बन दिए हैं लगाए ताको फल भुगताइए। लाल ही ये सोच परियो कैसो भरियो जात वह, अरियो मग माझ भोग धरियो पे न खाइए। कहीं श्री गोसाई जी को मोको न भाई कछु चाहो, जो खवामा तो पे बाको न मनाई। वाका हो तो दाम मोपे सो तो भाव जान्यो नहीं, कहीं मुसो बातें सो कुमारे बेगी ले आइए। बन बन खेले बिन बनत न मोके नेकू, भनत जो गारी अनगनत लगाओगी। सुधी बुद्धि मेरी गई भड़ी भई बड़ी चिंता मोही, ले आइए जो ढूंढी कहूँ चैन ढींग आवेगी। भोग ले जे लगाए मैं तो तनक न पाए रिस, बाकी जब जाए तब मोहू कछु भावगी। चले उठी धाए नील नीठ के मनाए, ले आए मंदिर में खाए मिल, कहीं गरे लाभोगी। एक दिन गोविंद सखा शौच के लिए बाहर जंगल में गए हुए थे। प्रेम में झूमते हुए श्री कृष्ण भी वहां आ गए। वे गोविंद को मंदार के फलों से मारने लगे। इन्होंने भी जब श्री कृष्ण को देखा तो उठ करके उन्हीं फलों से उनको भी मारा। इस प्रकार श्री कृष्ण और गोविंद सखा के बीच अपार कौतुक हुए। उधर जब बहुत देर होगी और ये घर नहीं आए, तब इनकी माता भी वहां आई। उन्हें देख करके श्री ठाकुर जी गोविंद की ओट में छिप गए। इसी बहाने से गोविंद की मार से बच गए। गोविंद को देख करके मैया ने कहा, अरे ओट पाई उपद्रवी, तूने इतनी देर कहाँ लगाई। गोविंद बिना कुछ बोले मैया के संग चल पड़े। फिर थोड़ी देर बाद विचार आया कि मैं तो शौच करने बैठा था, परंतु शुद्धि तो की नहीं। तो तुरंत उन्होंने नियम के अनुसार शरीर की शुद्धि रूप सदाचार किया। श्री गोविंद सखा का श्री ठाकुर जी में पर गाढ़ प्रेम था, अतः श्री ठाकुर जी के साथ खेलते समय ये प्रायः लौकिक सदाचार करना भूल ही जाया करते थे। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन करते हैं। गे हैं बहिर्भूमि तहाँ कृष्ण आए झूमी करी, बड़ी धूम आक बोड़िन सो मारी की। इन्हुं निहारी उठी मारी दई बाही सोजू, कौतुक अपार सख्य भाव रस सारी की। माता मग चाहे बड़ी बेर भई आई, तहाँ कहाँ बार लाई,
ओट पाई उधारी की। आयो यो विचार अनुसार सदाचार, कियो लियो प्रेम गाढ़, कंभों करत संभारी की। एक बार पुजारी श्रीनाथ जी के लिए राजभोग की थाली ले जा रहा था। गोविंद दास ने कहा, पहले मुझे खिला दो, फिर मंदिर में ले जाना। ये सुनकर के पुजारी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने ये बात गोसाई जी से कही। गोसाई जी के पूछने पर गोविंद दास ने सख्य भाव के आवेश में कहा कि आपके लाला खा पी करके मुझसे पहले ही गाय चराने निकल जाते हैं। मुझे बाद में भोजन मिलता है, इसलिए मैं बाद में जाता हूँ, तो मुझे इन्हें ढूंढना पड़ता है। इनका सख्य भाव देख करके गोसाई जी ने ये व्यवस्था कर दी कि राजभोग के साथ ही साथ गोविंद दास को भी खिला दिया जाए। गोविंद दास जी के इस सख्य भाव का श्री प्रिया दास जी ने अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। आवत हो भोग महासुंदर समुद्र को, रहियो मग बैठी कहीं, आगे मोहि दीजिए भयो कोप भार, थार डारी जा पुकार करी, भरी न अनिति जात सेवा ये लीजिए। बोली के सुनाई अहो कहाँ मन भाई, तब बोली के बताई, आजू बात कान कीजिए पहले जो खाए, बन माझ उठी जाए पाछे पाँव कहाँ धाई, सुनी मति रस भीजिए। भगवान जी को जिस भाव से चाहते हैं वे उसी भाव से उसके वश में हो जाते हैं। एक समय गोविंद दास को श्री नाथ जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे शाम ढाक पर बैठ करके बंसी बजा रहे थे। इधर मंदिर में उत्थापन का समय हो गया था। गोसाई जी स्नान करके मंदिर में पहुंच गए। श्री नाथ जी उतावली में वृक्ष से कूद पड़े। उनका बागा वृक्ष में उलझ करके फट गया। श्री नाथ जी का पट खुलने पर गोसाई विट्ठल नाथ जी ने देखा कि उनका बागा फटा हुआ है। बाद में गोविंद दास ने रहस्य उद्घाटन किया। गोसाई जी को साथ ले जाकर के वृक्ष पर लटका हुआ चीर दिखलाया। गोविंद दास का सखा भाव सर्वत्र सिद्ध था। कभी कभी कीर्तन गान के समय श्री नाथ जी स्वयं उपस्थित रहते थे। एक बार इन्हें श्री नाथ जी ने राधा रानी सहित प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्री नाथ जी स्वयं पद गा रहे थे और श्री राधा जी ताल दे रही थी। गोविंद दास ने श्री गोसाई जी से इस घटना का स्पष्ट वर्णन किया। श्री नाथ जी उनसे प्रकट रूप से बात करते थे, पर देखने वाले की समझ में कुछ भी नहीं आता था। एक समय श्रृंगार दर्शन में श्री नाथ जी की पाग ठीक रूप से नहीं बांधी गई थी। गोविंद दास ने कहा, प्रभु जरा अपनी पाग संभाल लीजिए। श्री ठाकुर जी ने कहा, गोविंद तो बहुत अच्छी पाग बांधता है, आज तुम ही मेरी पाग संभाल दे। तब गोविंद दास ने मंदिर में प्रवेश करके उनकी पाग ठीक की। इस पर मंदिर के भितरिया ने गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी से शिकायत की कि महाराज गोविंद दास ने मंदिर में प्रविष्ट होकर के श्री नाथ जी को छू लिया। इस पर गोसाई जी ने हंसते कहा, अरे श्री नाथ जी तो गोविंद के साथ नित्य खेलते ही रहते हैं, उनके छूने से वे अपवित्र थोड़े ही हो जाते हैं। भक्तों के चरित्र की विलक्षणता का पता भगवान जी के भक्तों को ही लगता है। प्रेम राज्य में कुल जाति गुण सौंदर्य ज्ञान आदि का महत्व नहीं होता। वहाँ तो प्रीतम को रिझाने के लिए सिर्फ प्रेम की ही आवश्यकता होती है। श्री गोविंद दास जी अपने एक पद में कहते हैं, प्रीतम प्रीति ही ते पेवे,
यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, इन बातन न रिझिए। सतकुल जन्म कर्म सब लक्षण, वेद पुराण पढ़िए। गोविंद प्रभु गुण रूप सुधा बिनु, रसना कहीं न चैनिए। भगवान जी को वरण जाति से भी अधिक भाव प्रिय होता है। वे भाव भक्ति पर अधिक रीझते हैं। कहते हैं कि कान्हा नाम का एक भंगी बालक था। उसका श्री नाथ जी के प्रति सख्य भाव था। वह नित्य प्रति श्री नाथ जी के मंदिर के सामने झाड़ू लगाने आता था। श्री नाथ जी जैसे गोविंद दास जी के साथ खेलते थे, वैसे ही कान्हा के साथ भी विविध क्रीडाएं करते थे। एक दिन श्री नाथ जी और श्री गोविंद दास जी कान्हा के साथ खेल रहे थे। खेल में कान्हा हार गया तो श्री नाथ जी ने उसे घोड़ा बनाया और उसकी पीठ पर चढ़े। जब खेल खत्म हो गया और श्री नाथ जी मंदिर में जाने लगे तो गोविंद दास ने कहा, जय जय श्री गोसाई जी तो मंदिर में बड़ा आचार विचार करते हैं और आप अब भंगी को छू करके मंदिर में प्रवेश करेंगे, राजभोग आरोगेंगे। इस प्रकार आप मर्यादा मिटा करके भ्रष्टाचार फैलाएंगे। ये उचित नहीं है। मुझसे तो ये अनीति सही नहीं जा सकती। मैं तो श्री गोसाई जी से इसकी शिकायत करूंगा। श्री ठाकुर ने कहा, भैया ऐसा नहीं करना, मुझे जी भर के अपने सखाओं के साथ खेलने दो। मैं तुम्हारी हा हा खाता हूं। परंतु श्री गोविंद दास जी ने एक नहीं मानी। इनका कहना था कि आप पहले समीपस्थ गोविंद कुंड में स्नान करके तब मंदिर में प्रवेश करेंगे। श्री ठाकुर जी ने कहा, भैया ठंड का दिन है, स्नान करने का मन नहीं हो रहा है। मैं ऐसा आचार विचार से बाज आया। तब गोविंद दास जी ने कहा, अच्छा स्नान नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम कुंड पर चल करके मंत्र पढ़ करके मार्जन तो कर लीजिए। श्री ठाकुर जी ने श्री गोविंद दास जी का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुंड पर आकर के मार्जन आचमन करने लगे। तब तक ओचक ही गोविंद ने धक्का देकर श्रीनाथ को कुंड में गिरा दिया। संग संग अपने को भी गिरा दिया। श्रीनाथ जी को तैरने का अभ्यास कुछ कम था, अतः वे कुंड में गोता खाने लगे। श्री गोविंद दास जी ने ही बाँह पकड़ करके उन्हें निकाला भी। तत्पश्चात ताली बजाते हुए गोविंद अपने घर को भागे और श्री नाथ जी भीगे वस्त्र मंदिर में आकर के विराजे। जब श्री गोसाई जी सेवा में गए और श्री ठाकुर जी को भीगे वस्त्र पाए तो पूछे, जय जय ये वस्त्र कैसे भीगे हैं? श्री नाथ जी ने मुंह बिचका करके कहा, गोविंद ने धक्का देकर के मुझे कुंड में गिरा दिया था, अतः मेरे सभी वस्त्र भीग गए। श्री गोसाई जी ने तुरंत गोविंद दास जी को बुलाया और बड़ी फटकार लगाई। एक कहीं ऐसा खेल खेला जाता है जिसमें जान जोखिम में बसती तो रात तक रात बढ़े। श्री गोविंद दास जी ने हंसकर कहा, गोसाई जी आपके श्री लाला जी ने, श्री ठाकुर जी ने भंगी के बेटे को घोड़ा बना करके उस पर सवारी की थी। हमने कहा कि स्नान करके मंदिर में चलो, परंतु ये नहीं माने। तब मैं जैसे तैसे इन्हें स्नान करा करके मंदिर में ले आया। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो आपका सब आचार विचार समाप्त हो जाता। ये सुनकर के श्री गोसाई जी का हृदय भर आया और कहने लगे कि धन्य है गोविंद सखा, जिनके साथ खेले बिना श्री ठाकुर जी का मन ही नहीं मानता। गोविंद स्वामी ने गोवर्धन में एक कंदरा के निकट संवत 1642 विक्रमी में लीला प्रवेश किया।
उन्होंने आजीवन श्री राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला के पद गाए। भगवान जी को अपनी संगीत और काव्य कला से रिझाया। श्री भक्तमाल में भक्त कविगण श्री विद्यापति जी। महाकवि विद्यापति भगवान श्री कृष्ण और उनकी शक्ति श्री राधा रानी के रूप लावण्य और भक्ति रस से ओतप्रोत श्रृंगार माधुर्य के कुशल मर्मज्ञ और गायक थे। वे बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव कवि चंडीदास के समकालीन थे। दोनों एक दूसरे के कविता प्रेम और श्री कृष्ण भक्ति से प्रभावित थे और परम पवित्र भक्ति भगीरथी के तट पर दोनों का एक समय मिलन भी हुआ था। मैथिल कोकिल विद्यापति ने विक्रम की 15वीं सदी में विस्पी ग्राम में जन्म लिया था। उनका परिवार बिहार के तत्कालीन शासक हिंदूपति महाराज शिव सिंह के पूर्वजों का कृपा पात्र था और विद्यापति ने तो शिव सिंह और उनकी पटरानी महारानी लक्ष्मी के आश्रय में मिथिला को अपनी श्री कृष्ण भक्ति सुधा से वृंदावन बना दिया। बिहार ही नहीं, उत्तरापथ की गली गली में उपवन और सरोवर तटों पर काव्य रसिक उनकी पदावली का रसवादन करके प्रमत्त हो उठे। अभिनव कृष्ण महाप्रभु चैतन्य देव और उनकी भक्त मंडली के लिए तो कवि कंठहार विद्यावती के पद श्री राधा कृष्ण के मधुर भक्ति के उद्दीपन ही बन गए। महाप्रभु उनके विरह और प्रेम संबंधी पदों को सुनते जाते थे और साथ ही साथ नैनों में अनवरत अश्रु की धारा बहाते थे। विद्यापति प्रतिभाशाली कवि नहीं, संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। श्रीमद् भागवत में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने पाठ के लिए स्वयं अपने हाथ से उसकी एक प्रतिलिपि की थी। भक्ति गंगा और श्री दुर्गा में भी उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने गंगा वाक्यावली और दुर्गा भक्त तरंगिणी की रचना की। उन्होंने हिमाचल नंदिनी भक्ति पार्थिका का अपने पदों में कहीं कहीं सादर स्मरण किया है। शिव और पार्वती में उनकी अटल निष्ठा थी। उन्होंने एक स्थल पर कहा है, हिमगिरी कोवरी चरण हृदय धरी कवि विद्यापति भाखे। भगवान शिव की स्तुति में उन्होंने बहुत से पद लिखे हैं। बिहार में इन नचरियों को लोग बड़े उत्साह से गाया करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने अपना उगना नाम रख करके सेवक के वेश में उसको धन्य किया था। और वह प्रसंग इस प्रकार से है। एक बार श्री विद्यापति जी के मन में एक सुयोग्य सेवक की अभिलाषा हुई। बस उसी क्षण एक गौरवर्ण व्यक्ति इनके पास आया और अपने को नौकर रख लेने की प्रार्थना करने लगा। उसके सुंदर स्वरूप और मधुर वचनों ने इनके मन को आकृष्ट कर लिया, अतः इन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। उसका नाम उगना था। उगना इनकी समस्त सेवाएं करता। एक दिन ये उगना को साथ लिए कहीं जा रहे थे। मार्ग में इन्हें प्यास लगी। तब उगना को जल लाने को कहा। उगना थोड़ी ही दूर जाकर के वृक्ष के झुरमुटों में लोटा भर लाया। इन्होंने जलपान किया तो गंगा जल का सा स्वाद आया। चकित हो गई कि यहाँ गंगा जल कहाँ? पूछा तो उगना ने कहा, यहीं पास में से ही लाया हूँ। तो उगना के उत्तर से उन्हें संतोष नहीं हुआ। श्री विद्यापति ने नेत्र बंद करके किंचित ध्यान किया। जब नेत्र खोला तो इन्हें उगना की जगह भगवान शिव के दर्शन हुए। ये भगवान शिव के चरणों में लोटपोट हो गए। श्री शिव जी की जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। श्री विद्यापति जी समझ गए
कि सचमुच वह जल किसी अन्य को बावली का न होकर के साक्षात गंगा जी का ही था। श्री शिवजी ने कहा, विद्यापति जी, मुझे आपके साथ रहने में बड़ा सुख मिलता है, अतः मैं ही उगना रूप से आपकी सेवा में रह रहा था। अभी भी मैं आपके ही साथ रहना चाहता हूँ, परंतु देखना ये रहस्य किसी से प्रकट नहीं करना। इतना कह करके भगवान शिव जी पुनः उगना रूप में हो गए। परंतु अब श्री विद्यापति जी और उगना में पहले जैसा स्वामी सेवक का भाव नहीं रहा। अब तो ये निर्णय करना कठिन हो गया कि कौन स्वामी है और कौन सेवक। सेवक के साथ इस प्रकार का बर्ताव श्री विद्यापति जी की पत्नी को अच्छा नहीं लगा, अतः वह उगना से चिढ़ने लगी। एक दिन तो किसी कार्य में किंचित देर हो जाने पर वह उगना को जलती हुई लकड़ी लेकर मारने दौड़ी। ये देख करके श्री विद्यापति जी से रहा नहीं गया। वे बोल ही पड़े, अरे अधमे, तुम मेरे इष्ट देव देव महादेव को मारने दौड़ रही है। पत्नी तो जहां की तहां रुक गई, परंतु उगना अंतर ध्यान हो गया। विद्यापति जी को उगना का वियोग व्याप गया। उस समय इन्होंने ये पद गाया, उगना रे मोर कते गेला शिव की दहु भेला, भांग नहीं बटवा रूसी बैसल, जो ही हेरी आन देल हंसी उठी लाह। जे मोर कहता उगना ओ देश, ताहि देव ओ कर, कंगना बेस, नंदन वन में भेटल महेश, गोरी मन हर्षित मेटल क्लेश। विद्यावती भर उगना सो काज, नहीं हित कर मोरते भुवन राज। ये कहना सरल नहीं है कि विद्यापति शैव थे या वैष्णव, पर उनकी सरस पदावली से उनकी श्री कृष्ण और श्री राधा के प्रति भक्ति और दृढ़ आस्था प्रकट होती है। उन्होंने भक्ति भाव से सने प्रेम, विरह, मिलन, अभिसार और मान संबंधी अनेक सरस पदों की रचना करके अपनी श्री कृष्ण भक्ति की उज्जवल पताका फहराई है। श्री कृष्ण उनके आराध्य देव थे। उनके पदों में भक्ति, सुलभ, सरलता और माधुर्य का सुंदर समन्वय मिलता है। श्रृंगार और भक्ति का इतना मधुर समावेश अन्यत्र कठिनता से हुआ है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती महाकवि गीत गोविंदकार श्री जयदेव जी का पूर्ण रूप से अनुगमन करके अपने अनुभव जयदेव, अभिनव जयदेव नाम की सत्यता चरितार्थ की। कवि शेखर विद्यापति ने अपने उपास्य का इस प्रकार से पद में जो ध्यान किया है, उससे उनके रंगीले हृदय की रसीली भक्ति का पता चलता है। नंदक नंदन कदमक तरु, तरे धीरे धीरे मुरली बजाए, समय संकेत निकेतन बैसल, बैरी बैरी बोली पठाव, सामरी तोरा लगी, अनुखने बिकल मुरारी, जमुना के तीरे उपवन उद्बेगल, फिरी फिरी तत ही निहारी, गोरस बिके अब इते जाइते, जनि जनि पुच्छ बन मारी, तो हे मति मान सुमति मधुसूदन, बचन सुनहु किछु मोरा, भनई विद्यावती सुन, बरजोवती बंदहु नंद किशोरा। विद्यापति रसिक, भक्त, महाकवि और प्रेमी थे। उनको गए 500 साल से अधिक हो गए, तो भी श्री कृष्ण भक्ति की सरसता की साहित्य जगत में महिमा मैथिली कोकिल की काव्यवाणी में प्रकट होकर के उत्तरोत्तर सम्मानित होती जा रही है।